हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट इन्फो पॉइंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक नई भर्ती की जानकारी लेके आया हूं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नई भर्ती की घोषणा की है। जी हां, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती निकली है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे फॉर्म को भरना है, कब भरना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या हाइट मांगी गई है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट कब है, ये फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो है 11/1/2021, यानी कि 11 जनवरी 2021 को ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 10/2/2021, यानी कि 10 फरवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फीस भरने की डेट है लास्ट, वो है 13/2/2021, यानी कि 13 फरवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या मांगी गई हुई है, क्या क्या कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन इस वैकेंसीज को भर सकता है। तो सबसे पहले बात करें कैटेगरी 1 में, तो 5500 पोस्ट है जो कि मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए है। कितनी? 5500 पोस्ट। 5500 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, जिनमें रहने वाली है जनरल की 1980, एससी की 990, बीसीए की 770, बीसीबी की 440, ईडब्ल्यूएस की 550 और ईएसएम की और जनरल की 385। जी हाँ, और ईएसएम एससी की 110, ईएसएम बीसीए की 110 और ईएसएम बीसीबी की 165 पोस्टें रहने वाली है। तो कैटेगरी 2 में बात करें तो 1100 पोस्टें रहेंगी फीमेल कांस्टेबल की, यानी कि महिला कांस्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी के लिए 1100 पोस्टें दी गई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है इनकी डिटेल्स। तो बात कर लेते कैटेगरी 3 की। इसमें है, बात कर लेते कैटेगरी 3 की। कैटेगरी 3 में है 698 पोस्ट, यानी कि 700 के लगभग पोस्ट दी गई है फीमेल कांस्टेबल के लिए। तो इसमें भी डिफरेंट पोस्ट है। तो जो जनरल ड्यूटी के लिए है वो आपको मेल्स के लिए 5500 और फीमेल्स के लिए 1100। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जो आपकी एजुकेशन रहने वाली है वो रहने के लिए 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए और मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना ज़रूरी है, या तो हिंदी या तो संस्कृत। सो 12वीं पास होनी चाहिए आपके पास, 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास प्लस हिंदी या संस्कृत होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। हाइट क्या रहेगी, हाइट क्या मांगी गई है, हाइट क्या रहने वाली है। जो हाइट है जनरल ड्यूटी की मेल के लिए तो बात करें 1 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर। जो छाती आपकी रहने वाली है वो 83 सेंटीमीटर रहने चाहिए, एक्सपैंड करके 87 तक होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है उनके लिए 178 भी उनकी चलेगी। और जो उनकी चेस्ट की है वो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, फुलाव करके 85 सेंटीमीटर तक चलेगी। और महिलाएं की बात करें तो 158 सेंटीमीटर की, 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है और 156 रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। सो ये आपकी हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर रहने वाली है जनरल कैटेगरीज के लिए। और अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो मेल के लिए 168 रहेगी और फीमेल के लिए 156 रहेगी। जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, आपको सिर्फ उससे क्वालिफाई ही करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एज क्या रहने वाली है आपकी। जो एज मांगी गई है, जो एज उन्होंने कहा है, एज आपकी 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। और आपकी जो एज गिनी जाएगी वो 1/12/2020 तक गिनी जाएगी। जो आपकी एज है 1/12/2020 तक गिनी जाएगी। जो आपकी एज है 18 से 25 होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर कैटेगरी से, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। जी हाँ, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी।
और पे ग्रेड की बात करें तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 21,700 से लेके 70,000 तक का आपका पे रहने वाला है। जो इसका लेवल रहेगा वो लेवल 3 के अंडर आएगी आपकी जो पे होगी। 21,700 से लेके 70,000 तक की आपकी सैलरी होगी। ये फीस क्या रहने वाली है, 100 रुपये मेल्स के लिए रहने वाली है, 100 रुपये रहने वाली है। और फीमेल्स के लिए रहने वाली है 50 रुपये, जो कि हरियाणा की रेजिडेंट्स होनी चाहिए। जो कि हरियाणा की महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये। अगर जो कैंडिडेट्स जो फीमेल्स आउटसाइड है हरियाणा की नहीं है उनको 100 रुपया ही भरना पड़ेगा। जी हाँ, उनको 100 रुपया भरना पड़ेगा। और जो हरियाणा के रहने वाली में फीमेल्स हैं उनको 50 रुपये भरने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज की, जो कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेल में जो भी SC BC EWS के अंडर आते हैं उनको 25 रुपये भरने पड़ेंगे। जी हाँ, उनको 25 रुपये भरने पड़ेंगे। और फीमेल्स जो बिलोंग करती हैं इन कैटेगरीज में उनको सिर्फ 13 रुपये भरने पड़ेंगे फीमेल्स के। तो एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, जो जनरल कैटेगरीज में मेल आएंगे उनको 100 रुपया भरना पड़ेगा। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर आएंगे उनको 25 रुपये भरने पड़ेंगे। और अब बात कर ले महिलाएं के, जो हरियाणा की महिलाएं हैं उनको 50 रुपये भरने पड़ेंगे। और जो आउटसाइड से भर रही हैं, यानी कि हरियाणा की स्टेट से नहीं, जो अलग स्टेट से भर रही हैं महिलाएं, उनको भी 100 रुपया भरना पड़ेगा। जी हाँ। और जो एक्स सर्विस मैन रहने वाले हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं रहने, जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रोसीजर और सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका एक टेस्ट होगा नॉलेज टेस्ट जिसकी है, इसकी 80% वेटेज रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर होगा आपका कितने मार्क्स का होगा। जो आपका ये एग्ज़ाम है ये होगा 80 मार्क्स का, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा। और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें वो कितने पूछे जाएंगे, तो उनका है 100 मार्क्स। यानी कि आपको जो आपका जो पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का। और जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 100 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का रहने वाला है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक क्वेश्चन है जो 0.8 मार्क्स का होगा। और जो आपका टाइम रहने वाला है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। वाइल ईच क्वेश्चन वाला देर विल, हाँ। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इसमें। सो आप किसी भी क्वेश्चन गलत करने पर आपको कोई मार्क्स का नेगेटिव मार्क नहीं काटे जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इस एग्ज़ाम में। और जो आपका मीडियम रहने वाला है ये एग्ज़ाम का, उन्होंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे, जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा ये आपका पेपर। और आपके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का होगा। और आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पेपर का टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न प्लस मार्क्स प्लस वेटेज क्या रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। काफ़ी बच्चों पूछ रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा। तो बता दें इसका सिलेबस जो है, सिलेबस जैसा कि इन्होंने बताया था, द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल रीजनिंग रहेगी, मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलिवेंट फील्ड्स, ट्रेड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ ए, जो कंप्यूटर से आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस रहेंगे ही। सो कंप्यूटर को भी इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चंस आपको मिनिमम कंप्यूटर से मिल जाएंगे। तो बात करें कि आपका लेवल क्या रहेगा, तो लेवल की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि जो आपका लेवल रहेगा वो 10+2 का रहेगा एग्ज़ाम का। सो जैसा कि आप जानते हो हरियाणा में जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो मैथ का सिलेबस होता है वो थोड़ा टफ रहता है। सो मैथ आपको 10+2 लेवल का आएगा।
सो मैथ का थोड़ा ध्यान रखें, जो मैथ का लेवल होगा वो 10+2 का रहेगा। ये था आपका सिलेबस। इसकी डिटेल पे वीडियो आपको बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे नेक्स्ट अपडेट मिलते रहेंगे इस चैनल पे। अब आगे बात कर लेते हैं हम फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। जी हाँ, फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पीएसटी का क्या पैटर्न रहेगा। जो कैंडिडेट्स इक्वली इवन 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उतने 7 गुना ही बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। जो कैंडिडेट्स फिजिकल क्रॉस कर जाएंगे उनको 7 गुना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके 7 गुना ही बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जो पीएसटी टेस्ट आपका रहने वाला है उसमें आपको बता दें कि वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर ही रहेगा उसका भी, जैसा कि मेंशन किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से। और बात करें तो कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए आपको जो डिस्टेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा वो होगा 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर की रेस है और उसको लिए आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। 2.5 किलोमीटर की रेस के लिए 12 मिनट दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी और उसको 12 मिनट में पूरा करना है, और जो फीमेल की होगी उनकी 1 किलोमीटर की होगी उसे 6 मिनट में पूरा करना है, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट में पूरा करना है। तो ये आपका रहेगा एग्ज़ाम का रेस का क्या हिसाब किताब है वो आपको क्लियर कर दिया गया उन्होंने, 2.5, 1 और 1। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं पीएमटी टेस्ट की, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसा रहेगा। अब ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, द कैंडिडेट्स हु फेल टू मीट द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट शैल एलिमिनेट। जो कैंडिडेट्स फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बाहर हो जाएंगे उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। सो आगे उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उनको वहीं से ही, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा की तरफ से एजुकेशन के मार्क्स दिए जाते हैं, तो मार्क्स की बात करें तो जो कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं उनको बता दें एजुकेशन के आपको मैक्सिमम 5-7 मार्क्स मिलेंगे। कैंडिडेट्स विद हायर एजुकेशन उनको 7 मार्क्स मिलेंगे। विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जिनके पास डिग्री होगी उनको 4 मार्क्स मिलेंगे। जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है उनको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, और उनको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 मार्क्स, बी है जिनके पास 2 मार्क्स, और जिनके पास सी है उनके पास 3 मार्क्स मिल सकते हैं उसको। तो ये थी एडिशनल क्वालिफिकेशन की वेटेज, कि आप अगर किसी के पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर अपने फॉर्म में मेंशन करें, उससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एडिशनल मार्क्स में, ये मिसलिनियस सेक्शन में बात करें तो जिन भी कैंडिडेट्स के माता पिता या घर में से कोई भी परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता उनको 5 मार्क्स की छूट दी जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगले पॉइंट में शैल बी गिवन इफ़ द कैंडिडेट्स, हाँ जी हाँ, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ विडो, या तो वो विडो हो या द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड ऑफ हिज फादर हैड डाइड, या तो उनके पिता की 42 साल से पहले मृत्यु हो गई हो उनको भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और या बच्चे के 15 साल होने से पहले ही उसके पिता गुजर गए हों तो उनको भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और फर्दर इन्होंने एक और चीज़ दी गई है, जो कि विमुक्त जाति और तपरीवास जाति से बिलोंग करते हैं उनको भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स हैज़ बीन गिवन फॉर एक्सपीरियंस। जी हाँ, जो अडॉक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं पे भी एम्प्लॉय है उनको 1 साल के मुताबिक 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर उन्होंने 2 साल नौकरी की है तो उनको 1 मार्क्स दिया जाएगा, अगर 4 साल की है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 1 साल के 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मैक्सिमम 16 साल तक उन्होंने नौकरी की है तो वो मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये थी मार्क्स की बात।
अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की, आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में बताया था, द एग्जामिनेशन इधर बी ऑन CBT, और जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है जी, या तो वो CBT होगा या OMR भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, और जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बात करें डेट की, जो डेट इन्होंने दी गई है वो दी गई है 27/3/2021, यानी कि 27 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। और जो इन्होंने लिखा हुआ है टाइम एंड जो एग्ज़ाम की डेट, टाइम और प्लेस रहने वाली है वो आपको एडमिट कार्ड पे बता दी जाएगी। हाउएवर HSSC रिजर्व द राइट, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है यानी कि HSSC है, वो इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है, उनके पास अथॉरिटी है। वैसे जो टेंटेटिव डेट है वो इसकी यही है 27/3/2021। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियोस के लिए ज़रूर अपडेट करें। जैसे ही इसका सिलेबस और इसकी अलग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।